वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग एन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या प्रोसेस फॉलो करती है स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए। देयर आर सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। दीज स्टेप्स आर सेटिंग द एजेंडा, नंबर 1, सेकंड प्लानिंग द प्रोजेक्ट, नंबर 3 डेवलपिंग एंड पब्लिशिंग द डिस्कशन पेपर। ये सारे जो पॉइंट्स हैं हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेवलपिंग एंड पब्लिशिंग द एक्सपोजर ड्राफ्ट, देन डेवलपिंग एंड पब्लिशिंग द स्टैंडर्ड एंड देन द प्रोसीजर आफ्टर द स्टैंडर्ड इज इशूड। अब इन स्टेप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग द एजेंडा। फर्स्ट ऑफ ऑल we must know that what agenda is. जब भी आप एजेंडा की बात करोगे तो एजेंडा मीन्स लिस्ट ऑफ मैटर्स टू बी डिस्कस्ड, राइट? So this means the list of matters that need to be discussed, right? कि हमने कौन से मैटर्स को डिस्कस करना है या कौन से मैटर्स को फाइनलाइज करना है जिससे रिलेटेड आपने जो स्टैंडर्ड्स है वो सेट करने हैं। नो व्हाट आईएएसबी डू फॉर दिस। सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं ऑफ द मैटर्स विच आर टू बी डिस्कस्ड। नो इसमें उनको कौन हेल्प करता है? द स्टाफ। दे यूज टू हैव द स्टाफ मेंबर्स जो उनको हेल्प करते हैं इन डिसाइडिंग द फ्यूचर एजेंडा। नाउ स्टाफ क्या करेगा? वो सबसे पहले डिफरेंट कंसर्न्स, डिफरेंट इश्यूज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, फिर उनको इन्वेस्टिगेट करेगा और वो सारे इश्यूज को रेज करेगा जिसमें आईएसबी की अटेंशन रिक्वायर्ड है, राइट? इसके अलावा जो डिफरेंट उन्होंने यहाँ मैटर्स फाइनलाइज किए हैं उनकी लिस्ट बना के उनको प्रॉपरली इवैल्यूएट करेंगे। इसके अलावा कुछ और नए इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं ड्यू टू चेंज इन द आईएसबी's कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, तो वो उन इश्यूज को भी हाईलाइट कर सकते हैं। ना आईएसबी इसके अलावा जो बाकी स्टैंडर्ड सेटर्स हैं उनसे भी कमेंट्स और रिमार्क्स लेके उनको जो है एनालाइज कर सकता है, राइट? जो अदर स्टैंडर्ड सेटर्स हैं उनमें कौन हो सकते हैं? जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनकी स्टैंडर्ड सेटर्स हो सकते हैं, उनकी जो स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज हैं वो हो सकती हैं। उसके अलावा आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल हो सकते हैं एंड आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन कमेटीज हो सकते हैं। उन सब से जो कमेंट्स या रिमार्क्स रिसीव हुए हैं आईएसबी उनको स्क्रूटनाइज करेगा। इसमें स्टाफ मेंबर्स जो हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में वो हेल्प करेंगे कि वो इन सारी रिक्वेस्ट्स और ये जो जितने भी मैटर्स अराइज हुए हैं इनको एग्जामिन करें और टाइम टू टाइम आईएसबी के सामने प्रेजेंट करें। आईएसबी दूसरे अकाउंटिंग सेटर्स जो नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स हैं या IFASS दैट इज इंटरनेशनल फोरम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर्स हैं, उनसे भी इंफॉर्मेशन गैदर करता है इन ऑर्डर टू नो कि वो कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनको वो ऐड कर सकते हैं इन सेटिंग द एजेंडा। देयर मे बी सम अदर इंस्टीट्यूशंस और स्पेशलिस्ट्स who have some strong knowledge about the financial reporting issues, तो उनसे भी ISB जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकता है, उनके कमेंट्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है। Now, while setting the agenda, IASB considers certain issues. And what are those issues? Those issues are, the first one is the relevance to the users of information. Again, it will see whether existing guidance is available or not. Is there any possibility of increasing the convergence? किस क्वालिटी का स्टैंडर्ड हमने बनाना है, क्या रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स होंगी, इन सब इश्यूज को आईएएसबी डिस्कस करेगा while setting the agenda. इसके अलावा
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को कुछ रिक्वेस्ट्स रिसीव हो सकती है जो दूसरी कोई जैसे हमने पीछे बात करी एनएसएस नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं आईएसबी को कि वो जो एग्जिस्टिंग पब्लिकेशंस हैं उनको रिवाइव करें या उनको क्लैरिफाई करें, या इंडस्ट्री जो इन स्टैंडर्ड्स को यूज़ कर रही है वो आईएसबी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देयर आर सर्टेन रूल्स, उनको आप क्लैरिफाई करो, इंस्पेक्ट करो या अप्रेज करो। तो इन रिक्वेस्ट के बेसिस से भी हम एजेंडा में मैटर्स जो हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा कोई भी जो फाइनलाइज करने से पहले कोई भी जो क्या क्या हमने फाइनल टॉपिक्स कंसिडर करने हैं उसमें फाइनलाइज करने से पहले आईएसबी डिस्कस कर सकती है इश्यूज को विद आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल, अकाउंटिंग सेटिंग बॉडीज on suggested agendas item as well as setting the preferences. When ISB is making decision regarding the priorities, ISB's prerequisite is to consider all the elements related to the convergence initiatives with the accounting standard setters. So जब एजेंडा सेट करना है तो आईएसबी की प्रायोरिटी होती है कि वो बाकी जो स्टैंडर्ड सेटर्स हैं उनके साथ डिस्कस करें कि किस तरह के हम टॉपिक्स को कंसिडर कर सकते हैं, किस तरह के स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो हाई हो। उसके बाद जो फाइनल सेटिंग ऑफ द एजेंडा है उसके लिए क्या है, सबसे पहले वोटिंग होती है ऑफ द पार्टीज, जितने भी हमारे वहाँ पे पार्टीज हैं वो क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे जितने भी मेंबर्स हैं, और उसके बाद हमारा जो फाइनल स्टैंडर्ड सेटिंग है वो हो जाएगी। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप कि हमने जो स्टैंडर्ड एजेंडा है वो कैसे सेट करना है फॉर स्टैंडर्ड टू बी सेट इन द कमिंग स्टेप्स। नाउ कम टू द सेकेंड स्टेप इन द प्रोसेस, दैट इज प्लानिंग द प्रोजेक्ट। अगेन प्रोजेक्ट प्लानिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन है कि हमने जो स्टैंडर्ड सेटिंग है वो कैसे करनी है। यहाँ पे जो आईएसबी है सबसे पहले ये डिसीजन लेगा कि ये जो प्रोसेस है स्टैंडर्ड सेटिंग का, जिसको हम एक प्रोजेक्ट का नाम दे रहे हैं, क्या वो इस प्रोजेक्ट को अकेले करेगा या फिर वो दूसरे स्टैंडर्ड सेटर्स के साथ मिलके करेगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा वेदर ISB is to conduct the project alone or with another standard setters, right? ये डिसीजन लेने के बाद ISB एक वर्किंग ग्रुप जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करेगा, एस्टेब्लिश करेगा। आफ्टर दैट ISB will डिस्कस अ वर्किंग ग्रुप जो कि बेसिकली हमारे स्टैंडर्ड सेटिंग में हमें हेल्प करेगा। सो ये जो कंसल्टेटिव, उसको आप कंसल्टेटिव ग्रुप भी बोल सकते हो। ये जो कंसल्टेटिव ग्रुप है बोर्ड ने एस्टेब्लिश किया था अप्रैल 2014 में, जिसका मेन पर्पस था टेक्निकल एडवाइजरी प्रोवाइड करना और उसको रिव्यू करना, सो दैट हम एक बेटर स्टैंडर्ड जो है उसको एस्टेब्लिश कर सकें। आफ्टर दैट हम एक प्रोजेक्ट टीम जो है वो बनाते हैं जिसमें कि 2 सीनियर मेंबर्स जो होते हैं वो उसके मेंबर होंगे टेक्निकल स्टाफ के। द वन इज डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एक्टिविटीज, राइट, एंड द सेकेंड वन इज डायरेक्टर ऑफ द रिसर्च। यू कैन सी यहाँ 2 डायरेक्टर्स 1 and 2, 2 डायरेक्टर्स को आप अपॉइंट करेंगे। वन इज डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एक्टिविटीज, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एक्टिविटीज, and the second one is director of research. This is director of research, right? Now ये एक हमारे पास एक कंप्लीट 2 मेंबर्स जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। उसके अलावा ये जो टेक्निकल हम बात करें, सीनियर मेंबर्स ऑफ द टेक्निकल स्टाफ हमने
चूज करेंगे। तो यहाँ टेक्निकल स्टाफ मीन्स वो लोग जिनको अकाउंटेंसी के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, राइट। सो दीज टू पर्सन्स शुड बी फ्रॉम द स्टाफ जिनको अकाउंटेंसी के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, एंड दीज पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट एंड they have proper knowledge and instructions regarding their duty. They must know the details regarding the US GAAPs as well as international financial reporting standards. अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है वो एक प्रोजेक्ट प्लान ड्रॉ करेगा, मास्टर प्लान ड्रॉ करेगा अंडर द सुपरविजन ऑफ दीज टू डायरेक्टर्स जो हमने ऊपर मेंशन करें, डायरेक्टर्स ऑफ टेक्निकल एक्टिविटी एंड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च। इसके अलावा जो अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर्स हैं उनके मेंबर्स को भी हम इस टीम में इंक्लूड कर सकते हैं, सो दैट हम प्रॉपर जो अपने स्टैंडर्ड्स हैं उनको सेट कर सकें। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप, दैट इज प्लानिंग द project. Now come to the third step, that is development and publication of the discussion paper. Now सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कशन पेपर होता क्या है, what do you mean by discussion paper? Now discussion paper is a document you can say which is prepared for the discussion on some idea as well as opinion. So ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको हमने प्रिपेयर किया है so that हम डिस्कशंस कर सकें। इसका जो मेन पर्पस है that is to interpret and describe the significance of our agenda, कि हमने जो एजेंडा में आइटम्स इंक्लूड करी हैं वो क्यों करी हैं, राइट, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, राइट, उन सबको एक्सप्लेन करें, राइट। अब डिस्कशन पेपर को बनाना कंपल्सरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू फॉर्म अ डिस्कशन पेपर। बेसिकली डिस्कशन पेपर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या आता है, इट मे इंक्लूड द वाइड रेंज ऑफ आउटलुक ऑफ द इशू, कि ये जो बेसिकली इशू है क्या उसको एक्सप्लेन करेगा, और उसमें जो अर्ली कमेंट्स हैं हम उसको रिसीव करेंगे। सो डिस्कशन पेपर में बेसिकली हम इंक्लूड करते हैं वाइड आउटलुक ऑफ द इशू, उसके बाद उस इशू को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, द पॉसिबल अप्रोचेस इन एड्रेसिंग द इशू, सेकेंड, थर्ड, the views of the authors of IASB जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के मेंबर्स हैं उनके क्या व्यूज हैं अबाउट दैट पर्टिकुलर इशू, और यू कैन से अबाउट दैट पर्टिकुलर एजेंडा। इसके अलावा हम पब्लिक को जो हमारा डिस्कशन पेपर है उसमें ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद कि एजेंडा क्यों है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके क्या मेन फैक्टर्स हैं, कौन सी अप्रोचेस हो सकती हैं, जो पीछे हमने बात करी थी कि हमने डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे डिस्कस किया है वो एजेंडा, तो उन्होंने क्या पॉसिबल अपने जो व्यूज़ हैं वो दिए हैं, वो सब हम डिस्कशन पेपर में ऐड करके लास्ट में उसमें हम एक इन्विटेशन टू कमेंट जो है वो डालेंगे कि हम सब लोगों को कह रहे हैं कि आप इस पर्टिकुलर इशू पे अपनी जो व्यूज हैं वो हमें बताओ, राइट। नाउ come to the types of discussion paper. Whenever we talk about the types of discussion paper, the discussion papers will basically be of two types. पहली टाइप का क्या है, ये वो डिस्कशन पेपर है on a research project which is conducted by the others but published by the IASB. मतलब ये वो डिस्कशन पेपर है जिसपे रिसर्च तो दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर्स ने करी है, लेकिन इसका पब्लिकेशन जो है वो कौन कर रहा है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। सेकंड जो हमारा है वो कौन सा है डिस्कशन पेपर, सेकेंड टाइप ऑफ डिस्कशन पेपर इज जिसपे IASB ने ही रिसर्च करा है, उसी ने ही इसको अपने एजेंडा में प्रपोज किया था
और वही इसको पब्लिश करें। सो 2 टाइप ऑफ डिस्कशन पेपर्स वुड बी देयर, राइट। इसके अलावा फिर जैसे मैंने पीछे लिखा कि हम कमेंट्स इनवाइटेड पार्टी से रिसीव करेंगे, तो हम जितने भी हमें कमेंट्स आएंगे, कमेंट्स किस से आ सकते हैं, इट कुड बी फ्रॉम द स्टाफ रिसर्च और द रिकमेंडेशंस और suggestions made by IFRS advisory councils or working groups or standard setters and presentation from the invited parties। इन सब को स्टडी करने के बाद व्हाट वी विल डू, हम एक पेपर जो है वो डेवलप करें और इस पेपर को पब्लिश करेंगे बाय और ये पेपर जो है वो कौन पब्लिश करेगा, दिस विल बी पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स, राइट। तो जैसे हमने यहाँ बात करी कि 2 तरह का पेपर हो सकता है, एक वो जो कि अदर स्टैंडर्ड सेटर्स ने प्रोजेक्ट लिया था लेकिन उसको पब्लिश कर रहा है IASB, दूसरा है ये खुद ही उसको एज एन एक्टिव एजेंडा लेके उसी को ही इन्होंने प्रिपेयर करा है और उसी पे ही ये जो है उसको पब्लिश करें। तो सबके सुजेशंस लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस डिस्कशन पेपर को पब्लिश करें। सो दिस इज अबाउट दिस स्टेप, दैट इज डेवलपिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ द डिस्कशन पेपर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है दैट इज डेवलपिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ द एक्सपोजर ड्राफ्ट। सबसे पहले एक्सपोजर ड्राफ्ट को पब्लिश करना ये मैंडेटरी है, इट इज कंपल्सरी। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा डिस्कशन पेपर को पब्लिश करना कंपल्सरी नहीं है, बट एक्सपोजर ड्राफ्ट को पब्लिश करना कंपल्सरी है। इसका मतलब क्या है, एक्सपोजर ड्राफ्ट इज प्रिपेयर्ड when standard setting project is implemented। जब आपने सोचा कि यस अब हम स्टैंडर्ड सेटिंग करेंगे और उसका डिस्कशन पेपर बनाया नहीं बनाया, हमने उसका एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाना ज़रूरी है। whenever I am saying हमने, that means इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। सो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अब क्या करेगा, एक एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाएगा। बेसिकली इसमें होता क्या है, it provides us a details regarding the proposed amendments, conclusions and arguments against our proposal। जो भी हमने proposal दिया है उसमें क्या changes required हैं, क्या conclusions हैं, उसके favor में उसके against में क्या points आए हैं after the discussions with the other parties, वो हम इसमें डिटेल में present करें। तो बेसिकली जो एक्सपोजर ड्राफ्ट है वो एक मेन वेहिकल है टू डिस्कस आवर एजेंडा विद द पब्लिक। जब आप चाहते हो कि आप पब्लिक के साथ अपने जो इश्यूज हैं उसको डिस्कस करो अपने, उसके लिए हम जो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एक्सपोजर ड्राफ्ट कहेंगे, राइट। तो हमने क्या किया, हमने एक एक्सपोजर ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया एंड इट शुड बी प्रिपेयर्ड विद द प्रॉपर केयर, नहीं तो आगे जाके आप पढ़ोगे कि यू नीड टू री एक्सपोज इट अगेन एंड अगेन, एंड ये प्रोसेस चलता ही रहेगा जब तक IASB सेटिस्फाई नहीं होती, राइट। तो इसलिए आपको बड़े ध्यान से पहले ही अपना जो एक्सपोजर ड्राफ्ट है वो प्रॉपरली प्रिपेयर करना है, फिर उसको पब्लिक डोमेन में छोड़ देना है एंड उसके ऊपर आपने क्या करना है, वी विल रिसीव सर्टेन कमेंट्स ऑन इट, कि जो पब्लिक है उसको उसके बारे में, पब्लिक हियर मीन्स जो जनरल यूजर्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के या उस स्टैंडर्ड से रिलेटेड पार्टीज हैं, वो उसके ऊपर अपना कमेंट करेंगी और अपने जो है इश्यूज को, मे बी कुछ नए इश्यूज को अराइज करें। अब IASB के पास ये जितने सारे न्यू कमेंट्स या न्यू इश्यूज आएंगे IASB फिर से उनको कंसिडर करेगा, और अगर उनको लग रहा है कि हमारे एक्सपोजर ड्राफ्ट में काफ़ी चेंजेस हुई हैं तो फिर उसके बाद वो क्या करेगा, अपना एक नया सेकंड जो है वो एक्सपोजर ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगा आफ्टर रिवाइजिंग इट फॉर पब्लिक रिमार्क्स, राइट। ये प्रोसेस हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक
IASB सेटिस्फाई नहीं हो जाता कि उसने सारे इश्यूज को कंसिडर कर लिया है। सो बार बार जो एक्सपोजर ड्राफ्ट है उसको हम दोबारा अगेन एंड अगेन उसको पब्लिश करेंगे और इन सारे इश्यूज को सॉल्व करेंगे जो बार बार हमें उसमें इश्यूज जो हैं वो अराइज हो रहे, राइट। So this is about the step that is developing and publishing the exposure draft. Now the next step is developing and publishing the standard. Now अब जो हमने पीछे सारा किया है कि हमने सारे इश्यूज ले लिए और एक फाइनल ड्राफ्ट हमने तैयार कर लिया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्री बैलेट ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड को डेवलप करेंगे एंड उसके लिए वी नीड प्री बैलेट ड्राफ्ट। प्री बैलेट ड्राफ्ट का मतलब क्या है कि हम एक एक्सटर्नल रिव्यू के लिए एक ड्राफ्ट और यू कैन से रफ जो स्टैंडर्ड है उसको सेट करते हैं, राइट। नॉर्मली जो प्री बैलेट ड्राफ्ट है वो कौन प्रिपेयर करता है, IFRIC इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी एक एक्सटर्नल रिव्यू लेने के लिए हम इसको जो है प्री बैलेट ड्राफ्ट इसका करेंगे, राइट। सो IFRIC जो है वो प्री बैलेट ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर करें एक्सटर्नल रिव्यू के लिए, राइट। उसके बाद IASB बैलेट प्रोसीजर को स्टार्ट करेगी एंड बिफोर स्टार्टिंग IASB's फाइनल बैलेट प्रोसीजर IASB एक नियर फाइनल ड्राफ्ट जो है उसको प्रिपेयर करेंगे, राइट, और उसको पोस्ट कर देंगे EIFRS में, सो दैट जो सब्सक्राइबर्स हैं, ये जो EIFRS है वो सबकी एक्सेस में नहीं है, इसके लिए आपको जो है एक लॉगिन करना पड़ता है, अकाउंट बनाना पड़ता है और उसके सब्सक्राइबर्स बनना पड़ता है, और ये जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं का एक्सेस होगा EIFRS पे, और ये जो सब्सक्राइबर्स हैं वो क्या करेंगे, इसको सारे को स्टडी करेंगे, राइट। बेसिकली EIFRS क्या है, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके ऊपर यूजर्स जो हैं उनको अपना एक आईडी मिलता है, पासवर्ड मिलता है टू एक्सेस द अकाउंट, और सिर्फ सब्सक्राइबर्स जो हैं उन्हीं का एक्सेस होता है टू द डाटा विच इज पोस्ट ऑन EIFRS, राइट। अब आफ्टर दैट जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया और सारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज को रिजॉल्व कर लिया, उसके बाद IASB जो है वो बैलेट प्रोसीजर को स्टार्ट करेगा, राइट। और सारे मेंबर्स जो हैं जब इन फेवर ऑफ पब्लिकेशन व्हेन ऑल द मेंबर्स दे बैलेटेड इन फेवर ऑफ द पब्लिकेशन, तब क्या होगा, ये स्टैंडर्ड जो है वो इशू हो जाएगा, उस स्टैंडर्ड को हम इशू कर देंगे, राइट। नाउ द लास्ट स्टेप इज प्रोसीजर्स आफ्टर स्टैंडर्ड्स इज इशू। अब इसमें क्या है, IASB ने एक बार अपना स्टैंडर्ड इशू कर दिया, उसके बाद वो क्या करेंगे, अपनी रेगुलर मीटिंग्स करेंगे अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ, और उन इंटरेस्टेड पार्टीज में कौन कौन हो सकता है, इट कुड बी द अदर स्टैंडर्ड सेटर्स, इनके जो इंडस्ट्री है जिन्होंने इन स्टैंडर्ड्स को यूज़ करना है वो लोग हो सकते हैं, या और पार्टीज जो कि इन स्टैंडर्ड्स के साथ कनेक्टेड हैं या उनका इन स्टैंडर्ड्स के साथ रिलेशन है, तो उनके साथ जो है इनकी मीटिंग्स होंगी। इससे क्या होगा, दे विल कम टू नो अबाउट द वेरियस कंसर्न्स which are linked with the practical execution of these standards, क्योंकि जब ये स्टैंडर्ड बन गए एक बार, अब we will come to know कि उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो अगर उस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये रेगुलर मीटिंग से ये जो एंटीसिपेटेड इश्यूज हैं इनको डिस्कस करेगा, किसके साथ, ये जो सारी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो किसके साथ डिस्कस करेगा, ये अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज के साथ। नाउ
आफ्टर सम टाइम व्हाट IASB डू, उसके बाद IASB after certain time it will consider initiating the studies in light of its review of IFRS application। एक बार स्टैंडर्ड्स इशू हो गए, अब कुछ स्टडीज करेंगे जिससे उनको पता चलेगा कि उनके IFRS की एग्जीक्यूशन कैसे चल रही है, वो IFRS कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही हैं या रेगुलेटरी एनवायरनमेंट्स में चेंजेस आ रही हैं, गवर्नमेंट कोई रूल्स और रेगुलेशंस चेंज कर रही है, तो उसके कारण हमारे IFRS की इम्प्लीमेंटेशन में कोई इम्पैक्ट आ रहा है तो हम उसको स्टडी करेंगे। एंड टाइम टू टाइम IFRS एडवाइजरी काउंसिल, IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी और अदर स्टैंडर्ड सेटर्स से भी कमेंट्स जो हैं रिसीव किए जाएंगे एंड वी विल कम टू नो कि वो जो हमारा स्टैंडर्ड जो हमने इशू किया हुआ है हमें उसमें कोई अमेंडमेंट्स करनी है या नहीं, राइट। अगर वो कुछ लिटिल बिट चेंजेस को एक्सपेक्ट करता है तो हम उसकी अमेंडमेंट्स करेंगे, लेकिन अगर उस स्टैंडर्ड में मे बी ड्यू टू चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनवायरनमेंट या रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कोई मेजर और यू कैन से सिग्निफिकेंट चेंजेस को एक्सपेक्ट करता है तो फिर ये चीज़ फिर से हमारे एजेंडा में चली जाएगी एंड इट विल असिस्ट अस इन सेटिंग ऑफ अ न्यू स्टैंडर्ड, right? So this is the procedure which is issued after the standard is issued. I hope the whole process is clear to you. Thank you for watching. Do subscribe my channel.